हम भी चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं और देखते हैं कि जब जब अरशद शरीफ हमारे सामने आता है, क्या हमारा भी हाथ उठता है या उस पे जूता उठता है। सदीक भाई पे हमला जो हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे एहतजाज भी किया है और आइंदा भी हम कुछ ना कुछ इनके खिलाफ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। मैं हूं हिना चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं जी इस्लामाबाद में। गुज़श्ता रोज़ जो सदीक जान पर हमला किया गया है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज है। ARY का जो इस्लामाबाद में ऑफिस है उसके बाहर ये तमाम लोग इकट्ठे हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में ये नारेबाजी सुन सकते हैं जो सदीक जान के लिए और मैं कहूँगी कि सहाफ़त की आज़ादी के लिए नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे कि उनका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट में शिरकत के हवाले से, उनका स्टैंड क्या है। सहाफ़ी यूट्यूबर शाहिद सकलाइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोटेस्ट में उन्होंने भी शिरकत की है। आपसे तो ये पूछना चाहूँगी कि इख्तिलाफ़ात कहा जा रहा है कि एक बैक प्लानिंग थी, पहले से प्लान किया हुआ था, इस्लामाबाद में जी प्लान चल रहा था कि वहाँ जाकर उन पर हमला होगा। ये इख्तिलाफ़ात किस नोयत के थे कि इस नहज पर आगे कि लड़ाई पे ख़त्म भी हुए या प्रोसीड करेंगे? नहीं, एक्चुअली ये इख्तिलाफ़ात जो है ये पुराने थे और ये एक वाक़या है। हमारे दोस्त हैं वो भी मीडिया में ही, अली सलमान अलवी प्रोड्यूसर थे और उनकी वाइफ़ का एक इशू हुआ था और उस वक्त जो है कोशिश की गई थी सदीक जान को उसमें इन्वॉल्व करने की और FIR में नाम लिखवाने की प्रॉपर कोशिश की गई थी। उसके बाद ये हुआ कि वो ना हो सका और उसके बाद ज़ाहिर है सदीक को ये पता चल गया था कि क्या मामला है। फिर सदीक ने एक ट्वीट की थी और वही ट्वीट और उसमें उसने बाकायदा बताया था कि जी मैं आप लोगों को जानता हूँ और मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा और घर तक छोड़ के आऊँगा। तो वो यस वो मुखासमत थी और मुखासमत बड़ी पुरानी थी और उसका गुस्सा भी था ज़ाहिर है और गुस्सा अच्छा खासा था। तो वो गुस्सा फिर निकाला गया है। ये लोग गए हुए थे, इनका अपना भी प्रोग्राम की वहाँ पर रिकॉर्डिंग थी ज़ाहिर है, जैसे CPAC वाले सबको लेके गए हैं, इनको भी लेके गए हुए थे। तो इन्होंने ये प्लान किया हुआ था, इनका ये प्लान था क्योंकि कल जब अरशद शरीफ उसे वहाँ मार रहा था तो साथ साथ वो ये भी कह रहा था कि जी तुम जब मेरे सामने आओगे मैं तुम्हें तब मारूंगा। तो अरशद शरीफ को बहुत गुस्सा है सदीक पे। आई डोंट नो, पता नहीं इस लेवल पे जाके, मेरे ख्याल से तो बहुत छोटी हरकत है कि आप जाके हमले के बाद आपको लगता है कि मामला ख़त्म हो गया? मामला ख़त्म होगा तो नहीं, ज़ाहिर है फॉर द टाइम बीइंग ये दब तो जाएगा, मतलब क्योंकि नहीं, हाँ वो असल में यही मसला है कि क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो है एम्बेरसमेंट है उन लोगों के लिए जो इनको गेस्ट बना कर ले गए थे और वो कोई आम लोग नहीं थे। एक बहुत इंटरनेशनल, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा था जिसमें आज पूरी दुनिया के सफ़ीर और दूसरे लोग शामिल हैं उसमें और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद हैं। और उस मौके के ऊपर जाकर आपने ये देखा कि सदीक जान अकेला चाह रहा है और आप अपने साथ 3-4 गुंडे जो आपके साथ हर वक्त मौजूद होते हैं, जो आपके हर काम में आपके साथ शामिल हैं, हर काम में। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ये एक प्री प्लान्ड अटैक था और वो प्लान करके बैठे हुए थे और जैसे उन्होंने सदीक जान को तनहा पाया, निहत्ता पाया, उन्होंने सदीक जान पे हमला किया। और वजूहात जो भी रही हों, तशद्दुद किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए और तशद्दुद के ख़िलाफ़ आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, स्पेशली जब एक ताकतवर इंसान की तरफ से एक ऐसे इंसान पर तशद्दुद किया गया है जो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचा है और वो अपनी मुसलसल मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचा है। और मुझे दुख इस बात का है कि वो तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो एक पे हमला सब पे हमला का नारा लगाती, सड़कों पे निकलती हैं, प्रेस क्लब के बाहर जमा होती हैं, वो आज मुझे कहीं पे नज़र नहीं आई। सदीक जान के साथ एक और वो टैग लगाया जाता है यूट्यूबर का, तो ये एक और डेरोगेटरी एक टैग लगाया जाता है यूट्यूबर का, ही इज़ अ जर्नलिस्ट। हमें यही खबर मिली थी कि सदीक जान पे अरशद शरीफ और उसके प्रोड्यूसर ने हमला किया है और हमला एक बार नहीं किया। उसने कहा कि जब जब सदीक जान मेरे सामने आएगा मैं इसको मारूंगा। तो हम भी फिर इसी वजह से इधर आए हैं कि हम भी चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं और देखते हैं कि जब जब अरशद शरीफ हमारे सामने आता है, क्या हमारा भी हाथ उठता है या उस पर जूता उठता है। तो अब देखते हैं कौन किसके सामने आता है और कौन किसको मारता है। नहीं, आपको लगता है कि सदीक जान पर जो हमला हुआ है वहाँ पर दोबारा जवाबी कार्रवाई की जाती, या हम लोग आप लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं इतना गुस्सा है कि आपको भी कहीं अरशद शरीफ साहब नजर आएंगे तो हम उनको मारना शुरू कर देंगे? बिल्कुल यही होगा। जब उसने, एक तो बात है उसने जी कह सकते हैं मतलब जी जज्बाती हो गया था, उसने मारा। बाद में उसने ट्वीट्स वगैरह की, उससे भी आप देख सकते हैं कि उसने टेम्परेचर की कि जी टेम्परेचर बहुत हाई है आज, ये वो। उसने ये भी कहा कि जब जब सदीक जान हमारे सामने आएगा हम उसको मारेंगे। उसने ये बाद में कहा और बाद में मजाक भी उड़ाता रहा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। ज़ाहिर इसी फील्ड में रहना, हम भी इधर ही घूमते हैं, वो भी इधर ही घूमते हैं, तो या वो बंदे साथ लेके घूमेंगे या हम बंदे साथ लेके घूमेंगे। मुसद्दिक है जी मेरे साथ, ही इज़ ऑल्सो ए टीम मेंबर ऑफ सदीक जान। इनसे ज़रा सवाल पूछेंगे सदीक जान के हवाले से। कैसा बंदा है सदीक जान? सदीक जान एक सेल्फ मेड बंदा है।
मैं तकरीबन उसके साथ कोई पिछले 10 साल से 8-10 साल से व्हेन ही वाज नथिंग, उसने ग्राउंड लेवल से वो उठा, उसने मेहनत की, उसने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, उसने अनथक मेहनत की और उसी का नतीजा था कि आज वो माशाल्लाह इस मकाम पे है। और यही चीज़ जो है ना जो लोगों को खटकती है और वो कहते हैं जी कि ये बंदा जो नीचे से उठ के इधर आ गया है, सक्सेस लोगों को हजम नहीं होती। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आपको इतला कब मिली? हमें इतला बेसिकली कल रात 10 बजे मिली, क्योंकि इससे वाक़या तो बहुत पहले का था, लेकिन हमें एज सच सदीक भाई से हालांकि मेरी कई बार बात हुई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ये बाद में उसी पार्टी अरशद शरीफ और उन्हीं की वजह से कोई लीक हुई, फिर उसी पे जो है ना बाद में ट्रेंड स्टार्ट हुआ। हालांकि फिर हम सदीक जान ने रोकते रहे कि भाई आप लोगों ने नहीं करना। सदीक जान पर हमला, सहाफ़त पर हमला है, क्या कहेंगे आप? मैं इसकी मज़म्मत करती हूँ। सहाफ़ियों की अगर आपस में कोई बाहमी इख्तिलाफ़ात हैं तो उनको मिल बैठ के सुलझाना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी पब्लिक फोरम पे हों, किसी इवेंट को आप कवर करने जाएं और वहाँ बाहमी आपसी इख्तिलाफ़ात को जो है वो आप उनको सुलझाने की बजाय मारपीट से काम लें, और तशद्दुद तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। आप सहाफ़त को छोड़ दें, आप यूट्यूबर को छोड़ दें, आप रिपोर्टर को छोड़ दें, एक इंडिविजुअल पर हमला करना क्या काबिल माफ़ी है? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही बात की है कि अगर कोई आपसी इख्तिलाफ़ात भी हैं तो उनको मिल बैठ के सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि आप बैठें, आप किसी को पकड़ें, आप किसी भी जगह पे जाके किसी को मारना शुरू कर दें। मारना किसी मसले का हल नहीं है, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। सर ट्विटर पे यही सामने आया कि सदीक जान पे हमला हुआ है, तो ये हमला नहीं होना चाहिए था। अगर आपके इख्तलाफात हैं तो आप बात में दलील से आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई हल नहीं है कि कोई आपको अकेला नज़र आए तो आप उस पर हमला कर दें। तो कल को ये होगा अगर सदीक जान को ये अकेले नज़र आए और उसका दोस्त हुए तो वो इन पर हमला कर देंगे, तो ये तो मामले का हल नहीं है। अगर आपको कोई उनसे शिकायत है कि ये शिकायत है उसने कोई गलत बात कही थी, तो आपके पास अदालत जाने का भी है। आप अपने साफ़ी दोस्तों को कहते हैं कि सदीक जान ये गलत कर रहा है, उसको मना करो या उसको मेरी बात करो कि ये गलत बात है। लेकिन किसी पे हमला करना ये कि कोई भी इजाज़त नहीं देगा इसको कि आप किसी को देखें कि वो अकेला और आप हमला कर दें। ऐसे नहीं होना चाहिए था, और जो उन्होंने किया गलत किया है उसको माफ़ी उनको मांगनी चाहिए थी। सदीक जान कैसे शख्स है? सदीक भाई मेरा ख्याल है कि मैंने आज तक कभी भी इतना अच्छा इंसान कभी भी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। वो इतने अच्छे इंसान है, इतना हर किसी की मदद करने वाले। अगर किसी को कोई ज़रा सा भी कोई मसला होता है तो वो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचते हैं, मदद करते हैं। अगर उन यहाँ तक कि उनके पास अगर कुछ भी नहीं है, किसी और से ले के अपने बिहाफ पे उनको देख के तो वो उनकी मदद करते हैं। चाहे अपनी जेब में कुछ भी नहीं, लेकिन दूसरों की मदद करना उन्होंने एक अपना शिवा बनाया हुआ, और वो हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कि मैं किसी ना किसी की हर वक्त मदद करता रहूं, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो। काफ़ी काइंड हार्टेड बंदे हैं। मुझे ये भी बताएं शकील भाई कि आप उनके साथ होते हैं, फिर आपका टाइम उनके साथ जो गुजरता है, अभी जो हमले की खबर सुनी तो क्या तासुरात थे आप? मुझे तो खैर पता चला जब शाम को हम वापस आए, वो सदीक भाई के एक दोस्त आए हुए थे शाहजेब के भी, तो उनके साथ बाहर निकले तो इन्होंने बातें की, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्या आप लोग बात कर रहे हो, सदीक भाई का मोबाइल टूट गया, तो कहते हैं यार सदीक भाई पे हमला हुआ है। मुझे उस वक्त इतना शदीद गुस्सा चढ़ा। इनको ये जब भी हमारे हथे चढ़े हमने इनको सबक ज़रूर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सदीक भाई पे हमला जो हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे एहतजाज भी किया है और आइंदा भी हम कुछ ना कुछ इनके ख़िलाफ़ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। उमर साहब, अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है, लोगों की मैंने राय ली है, लोगों में इतना गुस्सा है, मतलब इस तरह के रिवेंजेस पे सोच रहे हैं कि सदीक जान पे हमला हुआ है तो यहाँ पे अरशद शरीफ भी गुजरेगा तो किसी दिन हम भी उस पर हमला कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं हम सब के, जो सदीक जान के फ़ैन हैं, उसके फॉलोअर्स हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, हम कल से कह रहे हैं जो उसको लेकर गए थे साथ, जिनका वो मेहमान था, उनको चाहिए कि ये जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान से, इनको एड्रेस करें और अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे दो मुतालबात हैं, एक तो ये कि अरशद शरीफ ने जिस प्लेटफार्म की बुनियाद के ऊपर इतनी बदमाशी की और इतनी हैवानियत दिखाई, उस प्लेटफार्म से उसको हटाया जाए, और दूसरा कानून ये कहता है कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, तो ये किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ जैसे आपने कहा कि यहाँ मौजूद जितने भी हमारे जो सिविल सोसाइटी के दोस्त थे, फ्रीलांसर्स थे, उन सब के सेंटिमेंट्स ये हैं कि अगर कानून हरकत में नहीं आता तो फिर आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो कानून अपने हाथ में लें और सदीक जान का बदला लें। और ज़ाहिर है जो उसने जिस तरह से एक इंसानियत का मजाक उड़ाया है अरशद शरीफ ने और उसके लोगों ने, जवाबी कार्रवाई करनी होती तो वहाँ भी की जा सकती थी, लेकिन
तलवार से तलवार का हल नहीं निकाला? बिल्कुल ऐसे ही है, जो कलम है कलम की नोक है वो तलवार से ज़्यादा तेज़ है। इसी वजह से सिद्दीक जान को मैं सलाम भी पेश करता हूँ। आप देखें कितनी बड़ी कुर्बानी है कि एक तरह से 5 लोगों ने एक शख्स पर हमला किया, निहत्था देख के, अकेला देख के, और उसके बाद सिद्दीक जान की तरफ से कोई उसका रिस्पांस नहीं आया। शायद हम भी उस पर गुफ्तगू ना कर रहे होते, लेकिन जिन्होंने हमला किया उन्होंने ये बात लीक करवाई। तमस्खर उड़ाना चाहते थे, एक एहसास कमतरी में डालना चाहते थे सिद्दीक जान को, और यही वो पहले दिन से कर रहे हैं कि एक हम्बल बैकग्राउंड का बंदा वो भी जाके वही इवेंट कवर कर रहा है जिसको अरशद शरीफ कवर कर रहा है। तो अरशद शरीफ से ये भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, और फिर जब ये वाक़या हुआ और आगे से सिद्दीक जान ने कोई उस तरह से रिस्पांस नहीं आया जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज़्यादा कोई रिस्पांस सिद्दीक जान देगा, तो उस वक्त जब वो खामोशी इख्तियार की गई उसकी तरफ से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एक इमेज के लिए, वज़ीर आज़म साहब के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने वो ख़ुद से चीज़ें रिलीज़ करवा के बड़े उसको इंतहाई घटिया अंदाज में ना उसको ट्विस्ट करके ख़बरों को कि जनाब वो सिद्दीक जान माफ़ी मांगता रहा, सिद्दीक जान को इतने मारा, इसने मारा। तो ये तो एक ना ऐसा नहीं लगता कि किसी महज़ब शहर के, महज़ब चैनल के एक महज़ब शख्स ने ये किया हो, बल्कि ऐसा लगता है, मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे लगता है कि कोई दूर दराज का कोई जंगल हो या कोई पहाड़ी इलाके हों जहाँ कोई कानून ना हो और माइट इज़ राइट हो, और वहाँ पर अरशद शरीफ साहब ने वो जंगलियों की तरह, जहाँ कोई तहजीब, कोई कानून, कोई अखलाकियात नहीं होती,